तो आज की क्लास हमारी है रिज्यूम बनाने की। रिज्यूम का एक फॉर्मेट तैयार करेंगे और ये फॉर्मेट हम HTML के थ्रू बनाएंगे। जितना भी बेसिक टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं उतना हम बेसिक टैग का इस्तेमाल करके एक बढ़िया सा रिज्यूम का फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, अपना एक एडिटर को ओपन कर लेते हैं, जो कि मेरे पास Notepad++ है। आप VS कोड में भी या सिंपल नोटपैड में या सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं Notepad++ को ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ पे एक डैशबोर्ड ओपन हो गया है Notepad++ का। तो अभी के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ, लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ और लैंग्वेज को हम यहाँ पे HTML कर लेते हैं। देन अब हम जो अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और बेसिक फंडामेंटल जो चीज़ें रिक्वायरमेंट रहती हैं उनको पहले फिल कर लेते हैं। तो सबसे हमारा बेसिक टैग रहता है HTML का, ये आप सभी को पता होगा, क्योंकि अगर हम HTML का ये रिज्यूम का फॉर्मेट बना रहे हैं तो यहाँ पे इतना तो हमें पता होना चाहिए ना कि HTML टैग हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। ठीक है, तो मैं HTML टैग को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। देन यहाँ पे हम हेड टैग लगा लेते हैं और हेड टैग को भी देखो मैं क्लोज इसलिए करता हुआ चल रहा हूँ जिससे कि आगे हमारा कोई टैग क्लोज रहने से छूट ना जाए बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे एक बढ़िया सा टाइटल दे देते हैं। अपना टाइटल आज का हमारा है रिज्यूम, टाइटल दे दिया मैंने। देन अब हेड में यहाँ पे वैसे तो अभी हम कुछ स्टाइल, एक दो चीज़ें स्टाइल करेंगे, देखते हैं। पहले अभी इसको यहीं पे रहने देते हैं। अभी अपना क्या करते हैं, बॉडी टैग को चालू कर लेते हैं। जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा वैसे वैसे हम टैग को इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। यहाँ पे बॉडी टैग लगा दिया। तो बॉडी टैग लगाने के लिए यहाँ पे हमने सिंपल सा ये लिखा है बॉडी। अब क्या करना है कि पहले तो हमें ये फॉर्मेट पता रहना चाहिए कि हमें सबसे पहले क्या क्या चाहिए। तो हमें अपना नेम चाहिए होता है, हम ईमेल एड्रेस भी लिखते हैं। लाइक इस तरीके से मैं आपको एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये एक फॉर्मेट है मेरे पास बना हुआ वर्ड, MS वर्ड में। इस तरीके से फॉर्मेट में कुछ हम इसी से मिलता जुलता हम तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, रैंडम रहते हैं। ठीक है, मेल ID भी रैंडम है, ऐसी मैंने रैंडम बना रखी है। एड्रेस भी सब रैंडम है। यहाँ पे सारा कंटेंट बस ऐसे रैंडम लिखा हुआ है, कोई भी ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। बट क्या है कि आपको ये चीज़ें देखने पड़ेगा कि करियर ऑब्जेक्टिव है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, फ़ोटो कहाँ पे लगना है। ठीक है, तो हम लगभग इसी से मेल करता हुआ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डिप टैग का लगा लेते हैं। डिप टैग आप सभी को पता होगा ना किस तरीके से लगाते हैं। डिप टैग क्या इस्तेमाल होता है, डिप क्या करता है, सेक्शंस को डिवाइड करने का काम करता है ना। तो हमने डिप टैग लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं कि हमें कैसा कलर फॉर्मेट चाहिए, या फिर उसको कितने परसेंटेज पे डिवाइड करना है उस स्क्रीन को, या उस पैनल को हमें कितना डिवाइड करना है, उसका कलर क्या देना है, उसका बॉर्डर स्टाइल क्या देना है। ये सारी चीज़ें अब हम इसमें डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अगर डिप की कुछ, अगर हम एट्रीब्यूट की बात करें तो यहाँ पे हम एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। तो एट्रीब्यूट लगाने के लिए हम सबसे पहले स्टाइल फॉर्मेट को लगाते हैं और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमास हमने ओपन कर दिया। विथ सेट कर लेते हैं सबसे पहले तो, और विथ हम इसकी जितना आपको लगे, आप 100% देना है, 70% देना है, जितना भी आपको परसेंटेज सही लगे उतना आप दे सकते हैं। बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे 50% का डिप दे देता हूँ। विथ इसकी जो है 50% का दे देता हूँ। देन हाइट दे देते हैं। एक प्रॉपर्टी हमारी ख़त्म होती तो हम सेमी कलर का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर नहीं करेंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा। मैं हाइट दे दिया यहाँ पे। अब देखिए आप ये डैशबोर्ड का जब इस्तेमाल करते हैं ना, तो यहाँ पे ऑटो टैग जैसे आप कुछ टाइप करेंगे तो एक लिस्ट से ओपन है, इसी तरीके से होके आ जाएगी। तो आपको टैग ढूंढने में भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी अगर आप फर्स्ट टाइम इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो आपको इस टैग को ढूंढने में भी, या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो आप ऐसा भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहेगा। लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर होता है, या हम क्या सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स हमारा इसी तरीके से रहना चाहिए। कोई भी प्रॉपर्टी हम जब लिखते हैं तो कोलन के बाद उसकी वैल्यू लिखते हैं और फिर सेमी कॉलन से उसे सेपरेट कर देते हैं और रख देते हैं। ठीक है, तो यह हाइट भी हम दे देते हैं। हाइट हम दे देते हैं 100% ही, क्योंकि हमें पूरा 100% चाहिए होगा। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ इसका बैकग्राउंड कलर अगर आपको कुछ देना है तो बैकग्राउंड कलर भी हम सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड कलर सिंपल से, और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कुछ कर लेते हैं ग्रे कलर का कर लेते हैं। जैसा अगर नहीं अच्छा लगेगा तो चेंज कर लेंगे।
अभी के लिए हम इसको ग्रे कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, इसकी बॉर्डर प्रॉपर्टी देते हैं। बॉर्डर प्रॉपर्टी देने से क्या होगा कि जो हमने चीज़ें हम जो डिफाइन टिप को हमने जो डिफ़ाइन किया है, उस डिफ़ाइन में ये चीज़ें जो हैं हमारी दिक्कत नहीं करेंगी कि किस तरीके से हमारा हमें दिखता भी रहेगा कि बॉर्डर टैग किस तरीके से काम कर रहा है, या हम डिप जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक का है डिप टैग, ठीक है। ये चीज़ें हम आसानी से इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो हम बॉर्डर के लिए यहाँ पे लगा लेते हैं सिंपल सी बॉर्डर की एक प्रॉपर्टी। बॉर्डर लगा दिया हमने। बॉर्डर लगाने के बाद इसको 1 पिक्सल इसका दे देते हैं, मतलब बिग कितनी रहेगी 1 पिक्सल। सॉलिड दे देते हैं। बॉर्डर के कुछ टाइप भी होते हैं, और जैसे सॉलिड हो गया, रिज हो गया बॉर्डर, डबल हो गया, बहुत सारे बॉर्डर होते हैं, मिक्स बॉर्डर भी आता है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं सॉलिड दे देता हूँ यहाँ पे, और एक इसकी बॉर्डर की प्रॉपर्टी दे देती हूँ, मतलब किस तरीके का होना चाहिए बॉर्डर हमारा। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक लिखा, सेमीकोलन से लगा के इसकी पूरी प्रॉपर्टी को 1 किया और डबल इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस फाइल को सेव करूँगा और देखूँगा क्या इतना जो मैंने अभी लिखा है ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं इसको सबसे पहले सेव एज कर लेता हूँ, और ये रिज्यूम का एक फॉर्मेट है मेरे पास, मतलब डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना रखा है मैंने रिज्यूम नाम का, तो मैं इसी में सेव कर लेता हूँ। रिज्यूम नाम से ही फाइल को सेव कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे टाइप लिखा हुआ है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो यहाँ पे .html लगाने की ज़रूरत नहीं, तो हम इसको सेव कर लेते हैं सिंपल से। अब अपने डैशबोर्ड पे चलते हैं, फोल्डर को हम सर्च किया, ये हमारा फोल्डर रहता है रिज्यूम का। तो इस फोल्डर के अंदर हमें कुछ ये मिल गई हमारी फाइल रिज्यूम नाम की। इसको मैं क्रोम पे ओपन कर लेता हूँ, और मैंने क्रोम पे ओपन कर लिया इसको। देखते हैं, देखिए कितना बढ़िया सा ये हमारा एक डिप टैग का हमें प्रॉपर्टी मिली है, जो हमने यहाँ पे जैसा जैसा पोर्ट किया था वो सारी चीज़ें हमें यहाँ मिल गई हैं। अब यहाँ पे ये देखना है आपको कि अगर कलर आपको बढ़िया लग रहा है तो आप ग्रे कलर या कोई भी कलर कोड लिख सकते हैं। अगर आपको कलर का देखना है कि कलर कोड हम कहाँ से चेक करेंगे, तो मैं नेट को थोड़ा सा कनेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कलर कोड आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से कलर कोड यहाँ रहते हैं थ्रोएक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बढ़िया सा कलर कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जैसा भी लगे उस कलर कोड को हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग डिफरेंट टाइप के कलर लिखे हुए हैं। अगर आपको ये कलर का चाहिए तो ये यहाँ पे इसका ये कलर कोड दिया हुआ है। आपको RGB में लिखना है तो RGB कलर कोड भी दिया है। जिसल का भी कलर कोड दिया हुआ है। तो मैं अगर HEX का इस्तेमाल करूँ तो मैं इसको कॉपी करने चाहूँ कोड को, और यहाँ पे जाके ये जो मैंने कलर लिखा था बैकग्राउंड कलर ये ग्रे, यहाँ पे इस कलर कोड को पेस्ट कर देते हैं, सेव कर लेते हैं इस फाइल को दोबारा से, और अपना इसको ये देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो गया। तो आपको कलर कोड का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप गूगल करके भी इसको चेक कर सकते हैं, या रैंडम कोई कलर आपको लग रहा है कि हाँ ये कलर होना चाहिए बैकग्राउंड में, तो वो कलर भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कलर की बात हो गई। अब जैसा जैसा कलर अगर हमें आगे इस्तेमाल करना होगा तो हम यहीं से कलर ले लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम सिंपल सा एक स्टाइल थोड़ा सा लगा लेते हैं, क्योंकि इस डिप के अंदर अभी हमें एक और डिप लगाना पड़ेगा, जिससे कि हम अपना कॉन्टैक्ट नेम और ईमेल आईडी और एक बढ़िया सा फ़ोटो लगा सकें। तो उसके लिए हम एक और डिप डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो अब डिप तो यहाँ डिफ़ाइन करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, डिप के अंदर डिप आप चीज़ों को ना समझ पाओ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्टाइल टैग ले लेता हूँ, मतलब एक CSS थोड़ी सी यूज़ कर लेते हैं। जिन्होंने CSS को इसमें नहीं पढ़ा है तो उन CSS को मैं बता दूंगा। फिलहाल तो अभी ऐसी कोई इसमें हम ज़्यादा सी CSS इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, छोटी सी CSS है। उस CSS को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं और देखते हैं। सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्लास बनाते हैं। देखिए क्लास ID और ग्रुप ये सब सेलेक्टर होते हैं। जिन्होंने सेलेक्टर के बारे में पढ़ा होगा तो उन्हें थोड़ा सा पता होगा, और जिनके लिए बेसिक क्लास है सिर्फ HTML का अभी पढ़ा है तो वो अभी आगे जाके समझ जाएंगे कि क्लास ID किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। ये क्लास और ID CSS में बहुत काम की चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये सेलेक्टर का इस्तेमाल करके हमारी जो वेब पेज होता है उसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव करने का काम करते हैं ये सब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंटेनर क्लास ले लेता हूँ, और कंटेनर क्लास लेने से क्या होगा कि हम आसानी से चीज़ों को मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। कंटेनर क्लास लिया मैंने, इसको लिखने का कुछ सिंटैक्स होता है,
ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इसकी डिस्प्ले को फ्लैक्स रख देता हूँ, डिस्प्ले इसकी फ्लैक्स रख देते हैं, ठीक है। डिस्प्ले इसकी फ्लैक्स रख दी और कर्ली ब्रैकेट से इसको सेपरेट कर दिया पूरे पोर्ट को, इस स्टाइल को। तो जहाँ पे मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा वहाँ पे मैं इस क्लास को कॉल कर लूँगा, ठीक है। अब क्या है, एक और क्लास बना लेते हैं क्योंकि स्क्रीन को डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक हाफ नाम की क्लास ले लेते हैं, ठीक है। तो हाफ नाम की क्लास और ले ली मैंने, और यहाँ पे इसकी विथ को सेट कर लेते हैं। विथ दे देते हैं कितनी, अप्रोक्सीमेट 50% दे देते हैं, ठीक है। ये 60% हो गई। थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं। पैडिंग जो होता है वो आपका स्पेस की तरह काम करता है, थोड़ा सा बॉर्डर हो उसके रीच के लिए। मैं यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ 20 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स पैडिंग दे दी मैंने। बॉर्डर भी अगर आपको देना है तो आप बॉर्डर भी यहाँ पे दे सकते हैं, तो मैं बॉर्डर भी कुछ दे देता हूँ बढ़िया सा 1 पिक्सल सॉलिड सॉलिड। और कैसे देते हैं कलर, बढ़िया सा कलर, चलो ब्लैक दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को भी मैंने सेपरेट कर दिया। तो ये स्टाइल टैग देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, ठीक है। और इस स्टाइल में 2 क्लास बना रखी है। अब इन क्लास का कैसे इस्तेमाल करेंगे ये चीज़ें अभी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस डिप के अंदर यहाँ पे आ जाती हैं, और डिप के अंदर हमने यहाँ पे क्लास को कॉल करेंगे। तो ठीक है, मैं इस डिप को बनाया तो डिप को क्लोज करना भी बनता है, तो हम यहाँ पे डिप को क्लोज भी कर लेते हैं, जिससे क्योंकि आगे भी डिप इस्तेमाल करेंगे तो पर्टिकुलर अगर कोई डिप रह जाता है तो वो पूरी प्रॉपर्टी को अपने आप में अंदर ले लेगा। तो आपको कोई डिप काम करेगा, कोई डिप काम नहीं करेगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम पर्टिकुलर जो टैग ओपन करते हैं उसको क्लोज भी करते चलते हैं, क्योंकि अगर कुछ टैग ऐसे भी होते हैं इनको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो उनकी तो कोई बात ही नहीं है ना। और जिनको क्लोज करना ज़रूरी होता है, अगर आप क्लोज नहीं करोगे तो उसका असर पूरे कोड पे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास को कॉल कर लेते हैं। क्लास को कॉल करने का मेथड यही रहता है कि पर्टिकुलर हमने जो क्लास बनाई है उसका सिंपल से यहाँ पे क्या लिख दे, नेम लिख दे। जैसे यहाँ पे मैंने कंटेनर क्लास बनाई है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस क्लास को यहाँ पे लिख लेता हूँ। अगर आपने यहाँ पे किसी क्लास को स्पेलिंग भी अगर आपने मिस्टेक कर दी है तो वो दिक्कत में काम करेगा, ठीक है। इसके बाद में एक और डिप क्लास ले लेते हैं, क्योंकि इसी के अंदर ये पूरा कंटेनर क्लास है, डिस्प्ले फ्लैक्स है, बट इसके अंदर जो हमने हाफ क्लास बनाई है डॉट हाफ नाम की, इसको 50% दिया, तो वो हमें इसके अंदर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं डिप ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी इस क्लास को कॉल कर लेते हैं, इस क्लास को कॉल कर लेते हैं। और इस क्लास का क्या नाम है, हाँ, ठीक है। तो इस क्लास का यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, अभी क्लास का नाम आ गया आपका, ठीक है। और इसके बाद इस डिप को भी क्लोज कर देते हैं, नहीं तो क्लोज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, ठीक है। अब इस डिप को क्लोज करने के बाद पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ कि किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी किस तरीके से काम कर रहा है तो अगर ये क्लास बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं इस डिप क्लास हाफ वाली क्लास में आता हूँ और यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ H2 नाम की, और इस हेडिंग में यहाँ पे चलो लिख देता हूँ लेफ्ट हाफ है, इसको लेफ्ट हाफ नाम दे देते हैं और H2 को क्लोज कर देते हैं। फिलहाल तो अभी ये हटा देंगे, इनका कोई काम नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये एक लेफ्ट और राइट वाला पार्ट जो है वो किस तरीके से काम करेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ मैसेज लिख देता हूँ, दिस इज लेफ्ट पार्ट, ठीक है। पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देते हैं, एंड देन यहाँ पे और कोई काम नहीं है। तो अभी के लिए हमने क्या करा था, एक हाफ क्लास ये तो पूरी बन गई, यहाँ पे डिप क्लास हाफ हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर एक और डिप क्लास ले लेते हैं, मतलब इसके बाहर कंटेनर के अंदर लेंगे, कंटेनर के अंदर 2 हाफ क्लास ले लेंगे ना। तो चाहे तो आप इसी को कॉपी कर सकते हैं, मैं इसको कॉपी कर दे रहा हूँ, ईजी पड़ेगा, नहीं तो फोन दोबारा से लिखना पड़ेगा। हाफ, अब यहाँ पे हम क्या है, ये इस क्लास को भी, क्योंकि क्लास तो सही नहीं है ना तो क्लास हम नहीं रहने देते हैं, बट यहाँ पे लेफ्ट की जगह क्या कर देते हैं, राइट कर देते हो, ठीक है। और यहाँ पे भी राइट कर देते हैं, जिससे आपको पता चले कि लेफ्ट और राइट किस तरीके से काम कर रहा है। अब मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ कंट्रोल एस से, और ब्राउज़र पे गए इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट 2 पार्ट आ गए हैं, और इन पार्ट्स में हम क्या करेंगे, एक पे कॉन्टैक्ट नेम और ईमेल वगैरह लिखने वाले हैं, और एक राइट हाफ में हम क्या करेंगे, इमेज को सेट करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा इमेज का फॉर्मेट की तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब इसको आगे का प्रोसीजर पे काम करते हैं। और यहाँ पे देखिए, अब मैंने जो यहाँ पे लेफ्ट हाफ लिखा ये H2, अब यहाँ पे नेम दे देते हैं इसकी जगह,
कोई भी नाम लिख दीजिए, रैंडम क्या नाम लिखे, रैंडम ही लिख लेते हैं नाम, वो बढ़िया सा नाम लिख लेते हैं। चलिए मोहन लिख लेते हैं। हाँ, मोहन नाम से मेरा कोई संपर्क तो नहीं है, बट मैंने ऐसी रहता हमने लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये देखिए अंडरलाइन ले रखा है हमने, ठीक है। और अंडरलाइन से लेने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि हमने यहाँ पे रिज्यूम लिखा है, ठीक है। तो इस रिज्यूम को अभी हम कैसे लिखेंगे और कैसे नहीं लिखेंगे, ये चीज़ें अभी हमें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अभी के लिए क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को हम थोड़ा सा बाद में देख लेंगे, जो चीज़ें कमी रह गई होंगी तो पूरा कर लीजिए। और देखिए मोहन मैंने लिख लिया, सो सेव कर दूँगा मैं। आपको हर एक कोड को लिखते सेव करके रन करके दिखाता रहूँगा। फिलहाल तो अभी हमें ये बीच का बॉर्डर नहीं चाहिए होगा, हम इस बॉर्डर को हटा देंगे, ठीक है। अभी हम इस बॉर्डर को हटा देंगे, क्यों? क्योंकि बीच में अगर बॉर्डर अच्छा लगेगा तो हम रखेंगे, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं रखेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, दिस इज़ लेफ्ट पार्ट, तो ये लेफ्ट पार्ट है, कोई इशू नहीं है हमारे पास। और राइट पार्ट में हमें H2 का कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। देन यहाँ पे एक सिंपल सा इमेज का कोड लिख लेते हूँ। अब यहाँ पे हमने पर्टिकुलर पहले तो फोल्डर में देखेंगे कि फोल्डर में हमारे पास रिज्यूम का कोई इमेज है, हाँ है, ये हमारे पास एक इमेज है और यह इमेज है। और इस इमेज को हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो इसका एक्सटेंशन देखवानी ज़रूरी है कि ये कौन से एक्सटेंशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये PNG के एक्सटेंशन में है, Control-C में उसके नाम को कॉपी करने का, वो Control-C के नाम से कॉपी कर दिया मैंने और यहाँ पे गया पेस्ट कर लिया। .png के फॉर्मेट को मैंने लिख लिया, उनको ऐसे सेव कर लिया मैंने इस नाम को। और देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे इमेज आ गई, बट ये काफ़ी बड़ी आ रही है। अब इस इमेज को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इसके हाइट विड्थ को भी सेट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसके हाइट विड्थ को भी सेट कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो हाइट कम कर लेते हो, हाइट हम दे देते हैं अभी के लिए, कितनी दे दें, 10% दे दें, देखते हैं 10% में कितना आता है। बहुत छोटी हो गई 10%, थोड़ा सा बढ़ा कर देखते हैं, 50% करके देख लेते हैं। हाँ इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है, इनफ है। और इसका अलाइनमेंट करते हैं, इसका अलाइनमेंट राइट की तरफ दे देते हैं, है ना। तो ये जो इमेज है हमारी वो राइट पार्ट में शिफ्ट हो जाएगी, इसको अब देते हैं राइट। सेव कर दिया और रन करके देख लेते हो, हुआ ये राइट पे पहुंच गए, शिफ्ट हो गई राइट में। अब हमारे पास क्या बचा है, अभी हमारे पास क्या बचा है, ईमेल एड्रेस रह गया है, कॉन्टेक्ट रह गया है, और ये बॉर्डर मेंशन है, तो हम बॉर्डर फोन हटा देंगे, ठीक है। कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड कहाँ दिया था हमने, यहाँ दिया है, तो हम इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। कंट्रोलर से सेव कर लिया और ये बॉर्डर हट गया। अब यहाँ पे आपको पता नहीं चला ना कि यहाँ पे कोई बॉर्डर भी ना था, कोई डिप भी था, ये सब आपको देखिए, ये बॉर्डर मैंने इसलिए लगाया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको और एडजस्ट कर सकते हो। ये देखिए डिज़ाइनिंग जो होती है हर किसी के माइंड की अपनी अलग अलग तरीके की होती है, आप कोई सी भी डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। बस होते ये है कि जो हमें दिख रहा है वो अच्छा सा अट्रैक्टिव सा दिखे, ठीक है। अभी तो हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं CSS, बहुत बेसिक सा CSS इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं हम, और यहाँ पे क्या बचा, और हमारे पास ये लेफ्ट पार्ट बचा है, तो इसको हम अपना एड्रेस और कॉन्टैक्ट वगैरह लिखने में काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये मैंने कुछ एड्रेस, फ़ोन नंबर ये सब लिखा है। यहाँ पे क्लोज कर दिया, सेव कर दिया। इतना मैं पहले रन करके देख लेता हूँ क्या ये प्रॉपर वे में आ रहा है। हाँ ये बिल्कुल प्रॉपर वे में आ रहा है और कोई इशू नहीं है यहाँ पे। और थोड़ा सा आई थिंक मुझे लगता है कि इमेज को थोड़ा सा और बड़ा कर देना चाहिए, है ना, तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ पे इमेज की हाइट 70% करके देख लेते हैं।
कि कितना बड़ा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 70% कर दिया, या परफेक्ट। अब ठीक है, हमारा जितना कंटेंट है उतना ही साइज का इमेज यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से अभी आप आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ को फॉर्मेट करके देखेंगे कि कौन सा टैग किस तरीके से काम कर रहा है। आपको ये भी आसानी से याद हो जाएगा कि टैग किस तरीके से काम कर रहे हैं, और एक आप बेसिक HTML के टैग से किस तरीके से अपना एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म रिज्यूम का तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, जैसे कि अभी के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो यहाँ पे कुछ नाम चेंज कर लेते हैं। एटलीस्ट जो हम नया फॉर्मेट बना रहे हैं तो वो नए की तरह है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इमेज भी ले ली थी और ये सारी चीज़ें हमने कर दी थी। इस बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो चीज़ें हम बना रहे हैं हमने ये नाम भी टाइप कर लिया, और ये सारी चीज़ें जो हमने स्पेस वगैरह दे के आ रही हैं, हम तो चाहते हैं ये स्पेस भी हम बाद में मैनेज कर लेंगे। अभी के लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिंपल सी एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं, और लाइन जो क्रिएट करेंगे वो हम इस वाले डिप के बाहर करेंगे, क्योंकि अब हम इस डिप का कोई काम नहीं है। इस डिप के अंदर अब हमें कोई काम नहीं करना है। हमें अब जो मेन डिप था हमारा उसके अंदर हमें काम करना है। तो हमने एक HR दे देते हैं लाइन को क्रिएट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये एक लाइन क्रिएट हो गई है, लेकिन ये जो लाइन क्रिएट हुई है ये प्रॉपर जो हमारा डिव है उसके अंदर हुई है, मतलब डिप के जो बाहर हुई है, सॉरी डिप के बाहर हुई है, तो ये इतना स्पेस दे रहा है। अगर हम ये काम करें, ये जो HR है इसको हम इस डिप के अंदर दे दें तो कितना लाइन मिलेगा हमें, ये हम देख लेते हैं। एक बार फिर से इसको रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे लाइन नहीं मिल रही है हमें। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ लिख के देख लेते हैं क्या ये हमें मिल रहा है इस डिप के अंदर। आई थिंक ये नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये कंटेनर क्लास का था, हमने लिखा था, तो ये इधर साइड में जाएगा। और ये वाला हाफ जो है ये इस डिप का है, ठीक है, ये वाला डिप इसका है, और ये डिप जो है वो इसका है। अब हम इसके अंदर काम करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने पैडिंग दिया है 20 पिक्सल्स है ना, या जो हमने विड्थ दी है 50%, ये तो फ्लेक्स की है। हम यहाँ पे 10 पिक्सल कर लेते हैं, और अब ठीक है, ठीक है, आगे अब काम करना चालू करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, अब जो हमारा ये डिव है इस डिव के अंदर हम एक और डिव दे देते हैं, डिव, और इस डिव में हमें ये वाला स्टाइल ले लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ तक, और इस डिव में ये क्या हुआ, हाँ इसको कॉपी करना था, मैंने कट कर दिया, कॉपी कर लिया है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस स्टाइल में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सेव कर लेते हैं फाइल को, और यहाँ पे आ गया है। और देखिए ये डिप जो आया है ये इस तरीके से आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इसकी हाइट और विड्थ, क्योंकि हाइट 100% है। बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर कौन सा करें, यहाँ से कोई दूसरा बैकग्राउंड कलर का कोड ले लेते हैं। ये ठीक रहेगा, इसका कोड ले लेते हैं हम, यहाँ से उसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ भी इस बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हाइट को 50% कर लेते हैं, और देखते हैं रिफ्रेश करके, ये इतना हो गया। ओके, हम यहाँ पे 10% कर लेंगे इसको, और जो विड्थ है हमारी विड्थ को भी अब हम यहाँ पे 100% कर ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारी विड्थ है वो प्रॉपर इस शेप में जाएगी। तो इस शेप में जाने के लिए अभी भी विड्थ हमारी ज़्यादा हो रही है, तो 5% कर लिया हमने इसको,
और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। आई थिंक इट्स अ बेटर। कहीं पे टैग ज़्यादा लगा है, ओके यहाँ पे टैग ज़्यादा लगा था तो मैंने इसको हटा दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक के साथ। चाहे तो इसको हम और भी कर सकते हैं, और जो इसका मार्जिन पैडिंग है वो भी अभी हम सही कर लेंगे, इसकी कोई इशू नहीं है हम पे, है ना। कंटेनर ग्लास को हम आगे जो एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम अगर यहाँ पे लगा देंगे तो आई थिंक उस चीज़ में हमें बेनिफिट मिलेगा, है ना। अब वो जो ग्लास है अब हमें किस तरीके से लगाना है ये चीज़ तो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें लगाना है। अगर हमने डिस्प्ले फ्लैक्स रखा है, ठीक है, तो उसको अलग तरीके से देखेंगे। इसके लिए एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ और हाइट को 30% पे फिक्स कर देते हैं। देन अब हम उसको सेव करके रन करके देखते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर वर्क कर रहा है। आई थिंक ये बेटर है अब। और अब ये जो हमारी इमेज है इसका साइज़ थोड़ा सा कम हो गया है, तो मैं इस इमेज का साइज़ थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। इमेज हमारी इधर थी, हाइट 70% है, तो 80% करके देख लेते हैं। और आई थिंक बड़ी हो गई है, और अगर मैं इसको 100% कर दूँ तो आ जाएगा बढ़िया सा, ठीक है। अब प्रॉपर व्यू में आ गया है। अब ये हमारा ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब कुछ लिख लेते हैं बढ़िया सा। आई थिंक क्या लिखना चाहिए, करियर ऑब्जेक्टिव लिखना चाहिए। तो ये जो करियर ऑब्जेक्टिव है ये हमें कौन से डिप के अंदर लिखना है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये जो हमें लिखना है ये इस वाले डिप के अंदर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं H1, और यहाँ पेस्ट कर दिया। H1 को क्लोज कर देते हैं, इसको सेव करते हैं, रन करके देख लेते हैं एक बार। और ये हमारा करियर ऑब्जेक्टिव आ गया है, बट ये डिप के अंदर नहीं आया है। ये क्यों नहीं आया डिप के अंदर? आई थिंक इसकी जो हाइट है हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा। 6% पे कैसा रहेगा, क्योंकि हाइट छोटी हो गई होगी, या ठीक है फिलहाल हाइट बढ़िया है। हम अपने फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हम H3 कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको मैंने सेव कर लिया है, और ये सेव करके रन करते हैं। कैरियर ऑब्जेक्टिव प्रॉपर वे में यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, S3 में थोड़ा सा इसको अलाइन कर लेते हैं। और अलाइन कैसा करते हैं, सेंटर, ठीक है। और हम यहाँ पे देखेंगे कि ये अलाइनमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये अलाइनमेंट हो गया है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा अगर हम इसकी हाइट को और बढ़ा दें 8% पे कर दें तो ये और ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। ये और बेटर हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर इसको आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ा सा हो रहा है, तो यहाँ पे जो हमने एक हाइट दी थी 30% की, उसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 40% कर दें तो ये नीचे बे में आ जाएगा। और देखिए ये इमेज बड़ी हो जाएगी, तो फिर हमें इमेज को छोटा करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे तो ये 30% फिक्स है, सही है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 30% को लेके हम नीचे वाली लाइन पे आते हैं कैरियर ऑब्जेक्टिव में। और कैरियर ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे देखेंगे उसी किस तरीके से ये हमारा जो अलाइनमेंट है ये काम कर रहा है, ठीक है। अब ये सेंटर तो आ गया, सेंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर है, सेंटर है। और हमारे ये कैरियर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम थोड़ा सा अगर इसको और स्टाइल करना हो तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ के लिए आपको फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। अगर आपको ये जो कैरियर ऑब्जेक्टिव आपने लिखा हुआ है ना, इस कैरियर ऑब्जेक्टिव को भी डिफरेंट कलर से लिखना है, वो भी आप कर सकते हो। तो ये हम बाद में कर लेंगे, बट अभी के लिए हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लेते हैं प्रॉपर वे में। इसके बाद यहाँ पे कुछ ये लिखा हुआ है, इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे इसी डिप के अंदर, ठीक है। अब हम इस डिप के अंदर अगर लिखेंगे तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है हमें देखने को मिलेगी। कंट्रोल S कर दिया मैंने लिखने के बाद, तो ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। हमने यहाँ पे लिंक दिया है, लेकिन अभी कोई टैग नहीं लगाया। आई थिंक इसको नॉर्मल ऐसे ही मैंने लिख लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्री टैग के अंदर, या एक टैग आता है प्री टैग बना देते हैं इसको, और प्री टैग में इसको डिफाइन कर लेते हैं, है ना।
और टी टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब देखते हैं क्या रन हो के हमें जो इसका रिज़ल्ट है वो क्या मिलता है। ठीक है, बढ़िया रिज़ल्ट है, बट क्या है कि अभी के लिए ये बाहर जा रहा है और फ़ॉन्ट का साइज भी कम हो गया है, तो टी टैग नहीं लगाएंगे। यहाँ पे H4 टैग ले लेते हैं और आई थिंक H4 बढ़िया सा काम करना चाहिए। और H4 टैग ले लिया हमने, ठीक है। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा हमें स्पेस और मैनेज कर लेते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो हम यहाँ पे स्पेस के लिए लाइन लिख लेते हैं NBST, ठीक है। देख लेते हैं कितना स्पेस आया है। आई थिंक एक स्पेस और देना चाहिए, तो हम फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये 2 स्पेस मैनेज कर दिए मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दिया। आई थिंक इट्स बेटर नाउ। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के पास में हमें स्पेस और देना पड़ेगा। क्लिक हो गया ब्राउज़र पे, ऑर्गेनाइजेशन। फिर यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस को और मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने स्पेस को मैनेज कर लिया है, सेव कर दी फाइल को। ओ, ये तो ये वाला था, इस पर नहीं करना था, और इस पर नहीं करना है, इस पर नहीं करना है, हमें लास्ट वाले ऑर्गेनाइजेशन पे करना है, यहाँ पे करना था। तो हम यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल एस सेव कर देते हैं फाइल को, और देखते हैं या इट्स बेटर। अब हमें क्या करना है, फिर से हमें ये वाला ऑप्शन चाहिए, क्योंकि अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन। तो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के लिए हम वापस से कोड पे आते हैं, और इस डिप के अंदर ही तो आप इस डिप के अंदर भी ले सकते हो, नहीं तो अलग से भी डिप बना सकते हो प्रॉपर। ओ, ये नीचे वाला कॉपी चलिए कर लेते हैं, हम टेक्स्ट को चेंज कर देंगे, है ना। कॉपी कर लिया इसको मैंने, यहाँ पे फिर से इसको डिप को दे देते हैं, और ये डिप क्लोज नहीं हुआ है अभी, तो इस डिप को क्लोज कर लेते हैं। और अब इस फाइल को रन करके देखेंगे, या अभी मिल गया, बट इसका हाइट तो विथ अभी काम नहीं कर रहा है और ये बाहर जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, अगर इसको हम प्रॉपर बाहर ही ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको कट कर दिया मैं, इसको अगर यहाँ पे ले लेता हूँ, कंट्रोल एस कर दिया मैंने फिर से दोबारा से। अब ये देखिए यहाँ पे उसी के नीचे ले ले रहा है, तो उसके नीचे ना ले तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ भी जिस टिप के बाद BR टैग लगा देते हैं। ये क्या काम करेगा, ये लाइन को ब्रेक करने का काम करेगा, ठीक है। आ रहा है प्रॉपर, अभी और BR ब्रेक देना पड़ेगा हमें, और 2 टाइम्स और ब्रेक दे देते हैं, देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है हमें। या इट्स बेटर नाउ। अब इस करियर ऑब्जेक्ट की जगह हमें क्या लिखना है, क्वालिफिकेशन। तो हमने क्वालिफिकेशन को कॉपी कर लिया यहाँ से, और कहाँ लिखना है हमें लिख रहा है यहाँ पे। तो अब हमने यहाँ पे गए और यहाँ पेस्ट कर दिया हमने, कंट्रोल एस से फाइल को सेव कर देते हैं, और हम फिर से देखते हैं ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर हम एक टेक को कम कर देंगे तो हमारा स्पेस शायद मैनेज हो जाए, देखते हैं करके। ठीक है, आई थिंक इट्स बेटर, कुछ तो बेटर है, ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद से हमें अपना क्वालिफ़िकेशन लिखना रहेगा कि इस तरीके से। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक लिस्ट आ जाएगी। तो हम अनऑर्डर लिस्ट की एक लिस्ट ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं LI, और इन LI को हम क्लोज भी कर लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर मैं टैग को क्लोज करता हुआ चल रहा हूँ, जिससे कोई टैग छूटे ना क्लोज होने से, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले वाली लाइन को कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट वाले को कॉपी कर लेते हैं और इसको भी पेस्ट कर दिया, ठीक है। आपको और भी कुछ लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो, अभी के लिए हम 2 ही लिख लेते हैं।
ठीक है, इसको सेव करके देखते हैं क्या आता है रिजल्ट हमारा। या इट्स बेटर नाउ। अब ये जो DH लिखा है ये थोड़ा नीचे आ रहा है, इसको हमें सुपर स्क्रिप्ट में जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का एक टैग लगा लेते हैं और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं सुपर स्क्रिप्ट को। देन यहाँ पे भी हम ले जाते हैं सुपर स्क्रिप्ट का एक टैग और यहाँ पे हम सुपर स्क्रिप्ट के टैग को क्लोज कर देते हैं। Ctrl+S कर दिया, फाइल को सेव कर दिया दोबारा से और ये प्रॉपर वे में आ गया है। ठीक है, आप इसको अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई डायलेक्ट या फॉन्ट साइज जो भी रखना है हम इसमें यहाँ पे रख सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी हम लिख सकते हैं अगर है तो, नहीं तो अदरवाइज आप नहीं लिख सकते हो। पर्सनल डिटेल को अब हम लिख लेते हैं। तो पर्सनल डिटेल के लिए फिर से अब हम फिर एक टिप को कॉपी कर लेते हैं जैसा कि हमने पहले कॉपी किया था। और यहाँ पे डिप को क्लोज कर दिया मैंने और यहाँ पे ब्रेक भी देना पड़ेगा, नहीं तो ये उसी के साथ में आएगा। Ctrl+S कर दिया मैंने, सेव कर दिया फाइल को और आई थिंक हमें ब्रेक और देना पड़ेगा। हमने ब्रेक दे दिया और 2 टाइम्स और फाइल को रन करके देखते हैं और आई थिंक अभी नहीं आया। हमने गलत जगह ब्रेक दे दिया, हमने गलत जगह ब्रेक दी। UL टैग के बाद हमें यहाँ ब्रेक देना है ना, तो हमें यहाँ ब्रेक देना चाहिए, हमने गलत जगह दे दिया था। ई टिक को कम कर लेते हैं, स्पेस हमारा मैनेज हो जाएगा। चलो इसको ही कम कर लेते हैं। Ctrl+S सेव कर दी, फाइल को रन कर रहे हैं और ये प्रॉपर वे में आ गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे अब हमारे पास बस्ती है कुछ इस तरीके की डिटेल, नेम है और ये कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है। अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इस डिप के अंदर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इस एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जगह हम यहाँ पे पर्सनल डिटेल को लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया। ठीक है, और थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन नाम है, कुछ भी नाम XYZ आप लिख सकते हो। यहाँ पे जो नाम है वही हम लेकर चलते हैं। सेव कर दी, फाइल को रन करके देखते हैं कहाँ पे क्या क्या आ रहा है। कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब हमें इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करेंगे जानते हैं सभी लोग। हम यहाँ पे H4 टैग को लगा लेंगे और यहाँ H4 टैग को क्लोज कर देंगे। अब देखते हैं ये कहाँ पे कैसा आ रहा है। पहले एक को सेट कर लेते हैं, ओके बेटर नाउ। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं हम। स्पेस कहाँ देंगे, यहाँ पे देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ये पास में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको स्पेस से भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेस दे देते हैं NDSP और इसको कुछ टाइम्स कॉपी और पेस्ट कर देंगे। ये पेस्ट काफ़ी रहेगा इतना, और देख लेते हैं। तो ये काम नहीं किया, यहाँ पे स्पेस NDSP ये काम नहीं किया। ओके, मैंने इसको यहाँ पे दे दिया है, मुझे यहाँ नहीं देना चाहिए, मुझे यहाँ देना चाहिए स्पेस को, इसीलिए ये कवर हो गया था थोड़ा सा। आई थिंक सही है। अगर सेंटर में लाना है तो हम क्या करें, अगर सेंटर में लाना है तो हम क्या करें, इसको हटा के हम अगर अलाइन इसका सेंटर कर दें तो कैसा रहेगा, है ना। इसका सेंटर कर दिया अब हमने अलाइन, और देखते हैं या अब बेटर है। ठीक है, अब बेटर है। तो अब मोबाइल के पास में स्पेस दे देते हैं यहाँ, अगर देना है तो Ctrl+S और यहाँ पे सेव कर लिया फाइल को। आई थिंक ठीक है। अब इतना अगर यहाँ पे भी देना है
यहाँ पे भी उतना ही स्पेस दे दो और सेव कर लो, फाइल को रन कर लो। ये बेटर लग रहा है अब मुझे। ठीक है, यही काम अब हम किसके साथ कर लें, फादर नेम के साथ कर लेते हैं। Ctrl+C, Ctrl+V। रन करके देखते हैं। या इट्स बेटर, बट ये जो नेम है ये इधर ज़्यादा आ रहा है और ये कॉलन भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसको हम सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं थोड़ा सा। पेस्ट पेस्ट Ctrl+S। अभी ये प्रॉपर वे में नहीं आ रहा है, काम करते हैं इसको हटा देते हैं। ठीक है, डेटा पर हटा देते हैं, बाद में जैसा होगा आप समझ तो गए ना कि यहाँ पे हम किस तरीके से ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से इस चीज़ को मैनेज कर लिया है। और सेव नहीं किया शायद, आई थिंक मैंने इसको सेव कर लेता हूँ और इसको रिफ्रेश कर दिया। इतना ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है, डेट और प्लेस। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो अभी के लिए ये जो बेसिक है हमारे पास, ये जो बेसिक हमने लिखा हुआ है इतना सारा, इसको कंप्लीट करके आप ये चीज़ बना सकते हैं। और जैसे जैसे आप कोड को काम करेंगे, कोड पर अपनी चीज़ों को और अट्रैक्टिव तरीके से बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।